Hello students and welcome to my channel. Today I am uploading my video after a long break. Hope you are doing good. In today's lecture we will learn multiplication of two matrices. So let's get started. So consider we have matrix A of order m by n and matrix B say of order n by p. ठीक है, तो अब हमें सपोज मैट्रिक्स ए एंड बी का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है. सो ए इंटू बी, ठीक है, ये हम यहाँ पे फाइंड करेंगे. तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? तो ये आता है m बाय p. ओके, आई विल राइट दिस मैट्रिक्स ए. इस ऑर्डर क्या है इसका? m बाय n एंड दिस इज आवर मैट्रिक्स b. इसका ऑर्डर क्या है? n इंटू p. तो अब यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट फाइंड किया है मल्टीप्लिकेशन ए बी, तो इसका ऑर्डर क्या मिला है हमें? m इंटू पी. तो ये कैसे आता है? तो यहाँ पे देखो हमारा मैट्रिक्स ए क्या था? a, और इसका ऑर्डर यहाँ पे क्या लिया था हमने? m बाय n इंटू हमने मैट्रिक्स b करना था यहाँ पे, और इसका ऑर्डर था n इंटू पी. नाउ सी स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स a है इसे हम कहते हैं प्री फैक्टर, एंड जो मैट्रिक्स बी है दिस इज कॉल्ड पोस्ट फैक्टर. ठीक है, नाउ यहाँ पे हम जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स करते हैं तो हमें यहाँ पे फोकस करना है. सी, यहाँ पे देखो हमें पता है यहाँ पे क्या होता है. ये फर्स्ट नंबर जो होता है ये क्या इंडिकेट करता है? रो. और यहाँ पे जो सेकेंड है ये क्या नंबर इंडिकेट करता है? कॉलम. ओके, सेम हियर. ठीक है, इसमें भी सेम. n क्या है? नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स B एंड p नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स B. सो यहाँ पे हमें देखना है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, तो आपको कहाँ पे फोकस करना है? देखो यहाँ पे, ये देखो ये n है. ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A. ओके, एंड दिस सेकेंड क्या देखना है आपको? दिस n. ठीक है, n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स B. ठीक है, यहाँ पे n क्या है? कॉलम है मैट्रिक्स A का, और यहाँ पे जो n है ये क्या है? रो है, नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स B. सो व्हेन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स B आर इक्वल, then only we can multiply the two matrices. ठीक है, and their multiplication is of order. ठीक है, इसका मैंने मल्टीप्लिकेशन ऐसे लिखा है a इंटू बी, और इसका ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं? देखो यहाँ पे ये m. ठीक है, m बाय p. ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया यहाँ पे? m बाय p. तो यहाँ पे m क्या है? देखो अगेन सी, यहाँ पे m देखो, यहाँ पे ये रो है. ठीक है, नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स A, और यहाँ पे जो P है ये क्या आता है? नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स B. सो फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is not equal to number of rows of this second matrix, then we cannot do multiplication of such matrices. ठीक है, मतलब क्या है? ये कॉलम और इसके रो अगर सेम नहीं है तो ऐसे दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हम नहीं कर सकते हैं. ओके, तो चलो हम थोड़ा एग्जांपल लेके ये आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं. तो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स A एंड B लेती हूँ. सो फर्स्ट सम यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं. लेट A इज इक्वल टू 1 2 -1 3. ये सपोज हमारा मैट्रिक्स A है और मैट्रिक्स B. अब यहाँ पे मैं लेती हूँ 3 1 2 0. ओके, तो ये हमारा मैट्रिक्स है. तो पहले हम इसका ऑर्डर देखते हैं. तो ये दिस इज ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2, एंड अगेन इसका भी ऑर्डर क्या है? 2 बाई 2. तो हमें यहाँ पे क्या देखना है? ये 2 और ये 2 सेम है क्या? ठीक है, यस इट्स सेम. देन ओनली वी कैन find the multiplication of two matrices A and B.
तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं जो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन के कुछ सम यहाँ पे ले रही हूँ, तो ये सब में हम यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स जो भी हम यहाँ पे ले रहे हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ऐसे ही सम आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही सम्स का हम मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर सकते हैं। तो चलो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ए बी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे a इंटू बी इज इक्वल टू, तो 1 2 -1 3, दिस इज आवर मैट्रिक्स A एंड नाउ इनटू मैट्रिक्स B दिस इज 3 1 2 0। तो यहाँ पे हम ये मैट्रिक्स का दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। तो A मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 एंड B मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है। तो हम जो हमारा प्रोडक्ट फाइंड करने वाले हैं तो उसका ऑर्डर क्या आना चाहिए, 2/2, ठीक है। तो ए बी का प्रोडक्ट हमारा जो मिलने वाला है मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर होगा 2/2। तो चलो अब हम मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ए इंटू बी करना है मुझे, तो दिस इज इक्वल टू, अब सी स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा अलग है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते थे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिसेस जस्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करना है, तो चलो देखते हैं हम। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है जो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है, तो जिसे हम प्री फैक्टर कहते हैं, तो इसके सिर्फ रो हमें यहाँ पे कंसिडर करने होते हैं इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं जस्ट आपको यहाँ पे बता रही हूँ, सिर्फ रो देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट रो है 1 2, ठीक है, और सेकेंड रो क्या है -1 3, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स के सिर्फ रो कंसिडर कर रहे हैं हम, ओके। एंड जो आपका सेकेंड मैट्रिक्स होगा दैट इज, इसे क्या कहते हैं हम, पोस्ट फैक्टर। तो यहाँ पे इसके सिर्फ कॉलम्स हमें कंसिडर करने हैं 3 2 एंड 1 0, ओके। तो चलो अब हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये देखते हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ठीक है, ये लिखती हूँ मैं यहाँ पे, सपोज ये 1 2 फर्स्ट रो है, ठीक है, और इसका फर्स्ट कॉलम, ओके, ये मैंने कंसिडर किया है। अब मुझे क्या करना है, ये फर्स्ट एलिमेंट 1 और इसका फर्स्ट एलिमेंट है 3, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, प्लस नेक्स्ट एलिमेंट है 2 और इसका नेक्स्ट एलिमेंट है 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, ये 1 इंटू 3, ठीक है, ये 1 और 3 कहाँ का है, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट, ओके, प्लस यहाँ पे हमें ऑलवेज ऐड ही करना है, प्लस अब नेक्स्ट एलिमेंट देखो, इसका सेकेंड एलिमेंट है 2 और इसका भी 2 है, तो अब हमें क्या करना है 2 इंटू 2। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट रो कंप्लीट किया है, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स। अब हम रो फिक्स रखेंगे, कॉलम चेंज करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इंस्टेड ऑफ दिस फर्स्ट कॉलम अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम लेते हैं, ठीक है, 1 0। अब अगेन सेम स्टेप हमें यहाँ पे फॉलो करना है। नाउ सी, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है 1 और इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 ही है, तो हम ये क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 1, हम रो वाइज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट 2 है और यहाँ पे है 0, तो 2 इंटू 0, तो फर्स्ट रो हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर इसमें और कॉलम होता तो आपको यहाँ पे आगे एलिमेंट्स लिखने होते, लेकिन अब यहाँ पे बस 2 ही कॉलम है, तो अब हमारा ये फर्स्ट रो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये रो ख़त्म हो गया, तो मैं ये कॉलम भी हटा देती हूँ। अब हमें क्या करना है, ये सेकेंड रो पे जाना है, ठीक है। अब सेकेंड रो के जो मल्टीप्लिकेशन आप स्टार्ट कर रहे हो आपको सेकेंड रो से लिखना है। सो सी यहाँ पे -1, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट रो ले रहे हैं, तो पहले अगेन हमें फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करना है, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे -1 इंटू, अब ये इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, ठीक है, तो ये आएगा 3 और प्लस ही करना होता है हमें। नेक्स्ट है ये 3 और इसका सेकेंड एलिमेंट 2, तो 3 इंटू 2, तो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सेकेंड कॉलम लेना है, नेक्स्ट कॉलम जो भी है हमें जाना है।
तो नेक्स्ट कॉलम है 1 0, तो अगेन सेम स्टेप फॉलो करो, -1, ठीक है, -1 इंटू 1, ओके, -1 इंटू 1 प्लस नेक्स्ट कौन से एलिमेंट आएंगे, दिस इज 3, ठीक है, इंटू 0, तो 3 इंटू 0, तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। ओके, तो चलो अब हमें बस इसको सॉल्व करना है। तो ये कितना आता है, सो दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 4, और यहाँ पे क्या आता है 1 प्लस 0, देन -3 प्लस 6, और यहाँ पे -1 प्लस 0, तो दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 4 7, देन दिस इज 1, ठीक है, और ये क्या आता है +3 आएगा, ठीक है, +3, मैं यहाँ पे एलिमेंट्स थोड़ा सा यहाँ पे लिखती हूँ, ये 1 है और ये क्या आएगा -1, तो सी ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ए बी फाइंड किया है, और इसका ऑर्डर देखो 2/2 है, तो ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, इसका ऑर्डर 2/2 है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। एक्चुअली ये इसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ जस्ट शॉर्ट में, और हम और एग्जांपल लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, क्या करना है मल्टीप्लिकेशन में, फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसके सिर्फ रो आपको कंसीडर करने हैं। ठीक है, फर्स्ट रो हम फिक्स रखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो फिक्स रखा, सपोज हमने यहाँ पे अब, ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट क्या करना है, हमें फर्स्ट रो से करना है, तो ये फर्स्ट रो फिक्स रखेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स का, फिर फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर थर्ड होता तो थर्ड के साथ करते हम मल्टीप्लाई। ठीक है, फोर्थ होता तो फोर्थ के साथ। ठीक है, सेकेंड मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम्स हैं वहाँ तक आपको इसको फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट हम सेकेंड रो कंसिडर करेंगे। ठीक है, सेकेंड रो कंसिडर करेंगे और अगेन फिर फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसको फिर ऐसे लिखेंगे। ओके, तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, ठीक है, ऐसे लिखा। बस आपको फिर ये करस्पॉन्डिंग जो भी कैलकुलेशंस यहाँ पे हैं वो करना है, प्लस माइनस ही होता है बस। तो इन दिस वे यहाँ पे हमने ये प्रोडक्ट फाइंड किया है। तो चलो अब मैं आपको और एक एग्जांपल लेती हूँ। तो हम सेकेंड एग्जांपल कंसिडर करते हैं यहाँ पे। तो सेकेंड, तो सपोज़ मैं यहाँ पे अब मैट्रिक्स P लेती हूँ। ओके, P इज इक्वल टू से 3 2 1 -2 0 2 4 5 8। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है 3/3, और मैं यहाँ पे मैट्रिक्स Q ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं रो यहाँ पे लेती हूँ से 2 1 0 -1 4 3। ठीक है, इसका ऑर्डर हमने क्या लिया है 3/2। तो सी यहाँ पे ये 3 और ये 3 सेम है। ओके, तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है PQ, ठीक है, से PQ, इसका ऑर्डर क्या आना चाहिए, करेक्ट 3/2। ठीक है, तो 3/2, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा PQ का ये आपका आता है 3/2। तो चलो हम इसे सॉल्व करते हैं, ये प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और चेक करते हैं हमें 3/2 ऑर्डर मिलता है क्या। ओके, तो चलो अब मैं P इंटू Q यहाँ पे लिखती हूँ। तो फर्स्ट है PQ इज इक्वल टू P मैट्रिक्स मैंने क्या लिया है 3 2 1 3 2 1। सेकेंड रो है -2 0 2, देन 4 5 8 4 5 8। सो इनटू Q, ठीक है, Q क्या है 2 1 2 1 0 -1 4 3 4 3। ठीक है, तो ये आपका हो गया P इंटू Q। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे इक्वल टू, ठीक है, अब मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, फर्स्ट रो से। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, तो हम चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट रो
3। अब यहाँ पे देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है और इसका 2 है, तो 3 इंटू 2। अब यहाँ पे मैं सब स्टेप्स यहाँ पे आपको लिख के बता रही हूँ। प्लस अब सेकेंड एलिमेंट दोनों का देखो 2 और यहाँ पे क्या है 0, ठीक है। तो 2 इंटू 0 प्लस नेक्स्ट क्या है देखो, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 4, तो ये क्या आएगा 1 इंटू 4। तो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉलम क्या है हमारा 1 -1 3, ठीक है। हम रो चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है, फिर सेम स्टेप 3 इंटू 1, ठीक है। 3 इंटू 1 प्लस ये क्या है 2 इंटू -1, ठीक है। 2 इंटू -1 एंड 1 इंटू 3, 1 प्लस 1 इंटू 3। तो सी यहाँ पे बस हमने फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई किया है और उनको हमें ऐड करना है। तो अब यहाँ पे देखो सेकेंड मैट्रिक्स में 2 ही कॉलम थे, तो हमने बस 2 टर्म्स यहाँ पे हमें मिले हैं। तो अब मुझे क्या कॉलम्स ख़त्म हो गए, तो अब हमें क्या करना है, ये कॉलम में सॉरी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सेकेंड रो पे जाएंगे। तो अब ये रो हम फर्स्ट रो हमारा हो गया, अब मैं सेकेंड रो पे स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो सेकेंड रो हम कर रहे हैं, तो मुझे अब नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ से लिखने हैं। तो अगेन देखो सेकेंड रो स्टार्ट किया, तो पहले तो हमें फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे सीक्वेंस ज़रूरी है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, तो देखो यहाँ पे लिखती हूँ -2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4, ठीक है। सी यहाँ पे -2 2, ठीक है, देन 0 0 और ये 2 और ये 4, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम हो गया, अब हमें क्या करना है, सेकेंड कॉलम पे जाना है। तो अब मैं ये फर्स्ट कॉलम हटा देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये इसमें यहाँ पे स्पेस करते रखते हैं हम, ठीक है। तो अब मुझे नेक्स्ट कॉलम पे जाना है, ठीक है। तो अगेन सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं हम और ऐड करते हैं। तो ये क्या आएगा -2 1 प्लस 0 -1 प्लस 2 3 हो गया। अब यहाँ पे देखो सेकेंड कॉलम कंप्लीट हो गया, आगे कोई कॉलम नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ये सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ है। अब हमें क्या करना है, सेम फॉर थर्ड रो के लिए फॉलो करना है। यहाँ पे थर्ड रो है, इसलिए हमें और एक रो इसमें मिल रहा है। तो अगेन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो चलो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगेन मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 4। तो देखो आप लोग चेक कर सकते हो 4 2, ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया 5 0 देन 8 4, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। चलो अब नेक्स्ट सेकेंड कॉलम पे जाते हैं। सेकेंड कॉलम, ठीक है, रो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब तक कॉलम ख़त्म नहीं होते हैं हम रो चेंज नहीं करते हैं, रो फिक्स रखते हैं। तो नेक्स्ट आएगा 4 1 प्लस 5 इंटू -1 प्लस 8 इंटू 3। तो यहाँ पे देखो ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ पे कॉलम ख़त्म हो गए। देखो सी अब कॉलम ख़त्म हो गए और ये रो, इसके आगे कोई रो नहीं है, तो हमारा ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो गया है। तो चलो जब जस्ट ये नंबर्स हम फाइंड करते हैं क्या आता है। तो दिस इज़ इक्वल टू, तो फर्स्ट क्या आता है देखो 6 प्लस 0 प्लस 4, ओके। यहाँ पे क्या आता है 3 -2, ठीक है, 2 इंटू -1 -2 आ रहा है प्लस 3। देन यहाँ पे आता है -4 प्लस 0 प्लस 8, देन -2 प्लस 0 या -0 प्लस 6, देन 8 प्लस 0 प्लस 32, देन 4 -5 प्लस 24, ठीक है।
तो दिस इज इक्वल टू, ये आता है 10, ठीक है, और ये क्या आता है 4, देन ये आता है 4, ये भी 4 आ रहा है, और ये क्या आ रहा है 40, और ये क्या आता है देखो 23, ठीक है, आप लोग भी ये वेरीफाई कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका ऑर्डर कितना मिला, देखो 3 रो है, ठीक है, 1 2 3, 3 रो 2 कॉलम, ठीक है, तो 3/2, 3/2, ओके। तो यहाँ पे हमने पी क्यू फाइंड किया है विच इज ऑफ ऑर्डर 3/2। नाउ आई विल कंसिडर वन मोर सम। तो सी दिस इज आवर थर्ड सम, ओके। थर्ड में नाउ वी विल राइट से ए इज से 3 1 -1 2, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो गया फिर 2/2। एंड से मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या आता है, सपोज यहाँ पे मैं 4 2 -1 फिर 0 1 3, ठीक है, तो ये लिया है, इसका ऑर्डर क्या है देखो 2/3। तो चलो हम देखते हैं इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, ये 2 और ये 2, ठीक है, सेम है, यस, तो वी कैन फाइंड ए बी, ठीक है। और फिर अगर आपने ए बी फाइंड किया, ठीक है, ए बी फाइंड किया तो इसका ऑर्डर क्या आता है, तो सी ये क्या आता है 2/3, ठीक है, तो ऑर्डर क्या आता है 2/3। तो स्टूडेंट्स आई नो आप लोगों को अब ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ये आपको क्लियर हो गया है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो और आप लोग ये मल्टीप्लिकेशन करो और फिर मेरे साथ आपको ये मल्टीप्लिकेशन चेक करना है, ओके। तो चलो स्टूडेंट्स अब चेक करो, आपने जो मल्टीप्लिकेशन किया है वो राइट है। आई नो आप इसे करेक्ट ही सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये 3 1 -1 2, देन बी है 4 2 -1 0 1 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फिक्स रखेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का ये रो है तो हम फर्स्ट कॉलम करते हैं, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, तो 3 × 4 प्लस 1 × 0, फर्स्ट कॉलम हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम करेंगे, ठीक है, और इसे कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम की जगह। तो 3 × 2 प्लस 1 × 1, सेकेंड कॉलम भी हमने कंप्लीट किया। अब अगेन यहाँ पे थर्ड कॉलम भी है, ठीक है, तो हम ये थर्ड कॉलम लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है 3, फर्स्ट एलिमेंट इज 3 × -1 प्लस 1 × 3, ओके। तो सी अब यहाँ पे ये लास्ट कॉलम था, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट रो लेना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट रो है -1 2, तो नेक्स्ट रो स्टार्ट कर रहे हैं तो अगेन हमें फर्स्ट कॉलम से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आता है -1 × 4 प्लस 2 × 0, फर्स्ट कंप्लीटेड कॉलम। अब हम सेकेंड कॉलम लेते हैं, तो ये क्या आता है -1 × 2 प्लस 2 × 1। नाउ थर्ड कॉलम, ठीक है, थर्ड कॉलम इज -1 × -1 प्लस 2 × 3। तो ये यहाँ पे थर्ड कॉलम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखो ये कॉलम कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये कॉलम कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम नेक्स्ट रो पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही रो थे तो इसलिए यहाँ पे हमारा ये मल्टीप्लिकेशन हो गया है। तो चलो जस्ट इसे फाइनलाइज करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू ये 12 + 1, ठीक है, ये क्या आता है 6 + 1, ये आता है -3 + 3, देन -4 + 0
यहाँ पे आता है -2 + 2, देन ये आता है 2 + 1 आता है 1 + 6, सो दिस इज इक्वल टू ये 13 7 0 -4 0 7। तो ये क्या था हमारा AB, ठीक है, 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन AB फाइंड किया है, जिसका ऑर्डर आपको क्या मिला है 2/3, ठीक है। तो सी यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही देखा था इसका ऑर्डर 2/3 आना चाहिए, तो ये आ गया, ओके। तो आई नो स्टूडेंट्स, अब आपको ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो चलो मैं आप लोगों को कुछ सम देती हूँ, तो ये आपको करने हैं। तो नेक्स्ट सम है हमारा सम नंबर 4। तो सम नंबर 4, A is equal to say 1 -2 0 3 2 1. This is say A and this is say B. B is say -2 1 0 3, okay, and say 2 4, okay. तो ये हमारा नेक्स्ट सम है। तो इसका ऑर्डर भी आप लोग देखो, और जो मल्टीप्लिकेशन आप फाइंड करोगे AB, इसका भी ऑर्डर क्या आता है ये आपको देखना है, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो। तो हियर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज 2/3 एंड दैट ऑफ मैट्रिक्स B इज 3/2। तो सी यहाँ पे क्या है, ये 3 दैट इज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, एंड देयरफॉर यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और हमारा जो रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन है इसका ऑर्डर क्या मिलना चाहिए आपको 2/2, ठीक है। तो AB आपको क्या मिलेगा 2/2। तो चलो हम देखते हैं AB 2/2 है मिलेगा क्या। तो आप लोग ये सम कंप्लीट करो, और अब डायरेक्टली आंसर यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। सी स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमने ये स्टेप लिखा है, ठीक है, दिस वन, ये स्टेप, तो ये आप स्किप कर सकते हो लेकिन प्रैक्टिस के बाद, ठीक है। अभी स्किप मत करो, स्टार्टिंग में ये भी लिखो, तो आपको एक बार प्रैक्टिस हो गई तो आप डायरेक्टली ये स्टेप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ सम जब सॉल्व करोगे तो ये भी स्टेप लिखो, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट सम करेंगे इसमें मैं डायरेक्टली ये स्टेप यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, और जस्ट एडिशन के फॉर्म में इसे लिखेंगे हम। तो यहाँ पे A इंटू B इज -2 1 0 3 2 4। तो अगेन पॉज द वीडियो, और आप लोग ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करो और फिर मेरे आंसर के साथ चेक करो। नाउ चेक योर आंसर स्टूडेंट्स। सी यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन फाइंड किया है, एंड आई नो आप लोगों ने भी ये मल्टीप्लिकेशन करेक्ट फाइंड किया है, राइट ना, वेरी गुड। तो चलो स्टूडेंट्स, अब आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ये समझ में आ गया है। अब आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे सम्स हैं जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो अब ये सम आपको करने हैं। नाउ आई वांट टू जस्ट ऐड वन सम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सम बिल्कुल मिस मत करो। तो अब यहाँ पे देखो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बस स्टूडेंट, स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करना है ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो सपोज हमारा कौन सा सम था, ये सम नंबर 4 था, ठीक है, 5। तो फिफ्थ सम मैं यहाँ पे ले रही हूँ। सपोज हमें मैट्रिक्स A गिवन है, ठीक है, ये है 2 -1 1 एंड से 4, ठीक है। ये आपको मैट्रिक्स है और क्वेश्चन है फाइंड A स्क्वायर, ठीक है। तो A स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसे कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो यहाँ पे A स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं, A इंटू A, एंड देयरफॉर वी कैन राइट मैट्रिक्स A एज 2 -1 1 4, ठीक है, इंटू 2 -1 1 4। तो अब यहाँ पे देखो अगेन दो मैट्रिक्स है हमारे पास और इसको मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है। तो हमारा स्टेप क्या है नेक्स्ट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे देखो ये क्या आएगा 4 और ये -1, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 4 - 1, ओके। देन नेक्स्ट क्या आता है, फर्स्ट रो तो फिक्स रहेगा हमारा, अब सेकेंड कॉलम, ठीक है, ये सेकेंड कॉलम पे हम जाएंगे, तो ये क्या आता है -2 और ये -4, -2 -4। नेक्स्ट अब सेकेंड रो पे हम जा रहे हैं, ठीक है। अब ये सेकेंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम, तो ये 2 + 2 + 4, 2 + 4। नेक्स्ट रो तो फिक्स है हमारा, ठीक है। अब कॉलम चेंज करना है हमें, तो ये -1 हो गया मल्टीप्लिकेशन और ये 16, तो -1 + 16, तो दिस इज इक्वल टू, ये क्या आता है 3 - 6 6 और ये क्या आ रहा है 15, तो देयरफॉर a² हमें कितना मिला 3 - 6 6 और 15। तो इन दिस वे आप लोगों को स्क्वायर फाइंड करना है। सिमिलरली आपका जो मैट्रिक्स A होगा ये 3 ऑफ ऑर्डर 3 का भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपको इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है, आपको ऐसे 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखने हैं और फिर जैसे मल्टीप्लिकेशन अब तक हम कर रहे थे ऐसे ही करना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर 4 1 1 16 ऐसे आंसर डायरेक्टली लिखते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे हमें अलग मिल रहे हैं, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। यू हैव टू बी केयरफुल वाइल फाइंडिंग स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर मतलब सेम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, ठीक है, 2 बार, दैट इज A × A। तो आई होप स्टूडेंट्स अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एंड आई होप यू एंजॉय टुडेज लेक्चर, तो डू प्रैक्टिस। बाय गाइस, अब हम जल्दी हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।